नमस्कार दोस्त। मेरे तिरुपति आलियास चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इस वीडियो में बताया गया है कि यदि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढा में खुद घुसोगे। चलिए इस वीडियो को बिना लंबा किए हुए इसको विस्तार से हम बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक गांव में दो व्यापारी रहता था। एक का नाम रामू था, दूसरा का नाम नेपाल। रामू बहुत ही लालची स्वभाव का था। नेपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करता था और दोनों जो है सब्जी बिजनेस करता था। नेपाल बाजार से सब्जी लाकर जो सब्जी बेचता था वही सब्जी रामू भी बेचता था। रामू नेपाल का दुकान का अपोजिट साइड में बेचता था। नेपाल यदि 10 रुपये किलो बेचता तो रामू 8 रुपये किलो बेच देता था। नेपाल का टोटल ग्राहक रामू के पास चला जाता था। रामू के पास सब्जी खरीदता और नेपाल के पास कोई नहीं खरीदता। नेपाल का सब्जी सब बच जाता था और प्रत्येक दिन वो घुमा के ले जा रहा था। इस तरह से नेपाल का बहुत घाटा होता था। नेपाल का पत्नी बोली कि ठीक है, आज से सब्जी मत बेचो, आज से दूसरा कुछ बिजनेस करो। नेपाल उस दिन बाजार गया और बाजार से मछली खरीद कर लाया। रामू देखा कि नेपाल मछली बेच रहा है तो रामू भी बाजार चला गया और बाजार से मछली खरीद के लाया। और नेपाल उस दिन 200 रुपये किलो बेच रहा था, उसी दिन रामू मछली को 150 रुपये किलो बेचना शुरू किया और नेपाल का सब ग्राहक रामू के पास चला गया। रामू का मछली ख़त्म हो गया, नेपाल का मछली बच गया। तो नेपाल घर घुमा के ले गया। अपना पत्नी से बोले कि आज भी जो है कि रामू कम रेटों में सामान बेच दिया, मेरा सामान बच गया। नेपाल का पत्नी बोली कि ठीक है, रामू से जाके बात कीजिए कि आखिर में हम लोग से क्या दुश्मनी है। नेपाल चला गया रामू के पास और रामू से बोला, देखिए भाई साहब, आपको हमसे क्या दुश्मनी है और क्या दिक्कत है कि आप हमारा सामने बेचते हैं और कम रेट में बेच देते हैं माल, और मेरा ग्राहक आपका पास चला जाता है और मेरा माल नहीं खरीदता है, मेरा माल सब बच जाता है। इस तरह से सुनने के बाद रामू बोला, ठीक है, हम अपना माल अपना तरीका से बेचते हैं, आपको जो करना है कीजिए, इसके विषय में हमसे बात मत कीजिए। इतना बोलने के बाद नेपाल का मन में काफ़ी दुख हुआ और नेपाल घर घूम के चला आया। नेपाल अपना पत्नी से सारा बात बता दिया और उसे पत्नी बोली, ठीक है, अगर रामू नहीं मान रहा है तो और क्या करें, हम लोग कुछ उपाय लगाते हैं। नेपाल का पत्नी बोली, ठीक है, एक काम करते हैं, घर के ऊपर जो छत्ता के ऊपर बाउंड्री है उस बाउंड्री को ऊंचा कर देते हैं और उसमें जो है कि कुछ बकरी लाकर पालन करते हैं। तो ऐसे ही नेपाल ने क्या किया ना, राजमिस्त्री को बुलाया और ऊपर का छत्ता का बाउंड्री को ऊंचा करके और कुछ दिनों के बाद बाजार से अच्छे क्वालिटी की बकरी खरीद कर लाया और वह पालन करने लगा। इधर रामू सोचने लगा कि नेपाल आखिर में क्या ही कर रहा है कि कुछ दिन से दुकान नहीं खोला है। वो अपना पत्नी से चर्चा करने लगा। रामू बोला अपना पत्नी से, ठीक है, जाकर पता लगाइए, नेपाल का पत्नी को पूछिए आखिर में क्या बात है, उसे मीठी मीठी बात बोल के पूछिए और उसे पता लगाइए। रामू की पत्नी चली गई नेपाल का घर। जाते जाते नेपाल के घर के बाहर नेपाल का पत्नी से भेंट हुआ। रामू की पत्नी बोली, बहन, नेपाल क्यों नहीं दुकान जाता है, क्यों नहीं दुकान खोलता है। तो नेपाल की पत्नी बोली कि बहन, अभी कुछ दिनों से हम लोग मछली पालन के लिए अभी मछली छोड़े हैं तो मछली बड़ा नहीं हुआ है, मछली बड़ी हो जाएगी उसके बाद हम लोग बाज़ार में बेचेंगे। इतना सुनने के बाद रामू की पत्नी घर चली आती है, रामू से सारी बात बता देती है। रामू बोला, ठीक है, हम लोग भी मछली पालन करेंगे। रामू भी अपना छत्ता के ऊपर जो बाउंड्री था उसको ऊंचा करवाया और पानी भरा और बाजार से अच्छे क्वालिटी के मछली लाकर उसने पालन करना शुरू किया। कुछ दिन जब हुआ तो उसका पत्नी बोली, देखिए जी, छत्ता से पानी टपक रहा है, छत्ता दरार हो गया है, कहीं धंस न जाए। तो इतना सुनने के बाद रामू बोला, ठीक है, अभी मछली बड़ी होने में 1 से 2 सप्ताह लगेगा, बड़ी हो जाएगा बेचने लायक तो बाजार में ले जाके बेच देंगे, पानी खाली कर देंगे। और उधर नेपाल का बकरी बेचने लायक हो गया था। नेपाल अपना बकरी को ले जाकर बाज़ार में बेच दिया, उसमें काफ़ी मुनाफा हुआ, लगभग लगभग 90,000 रुपये का। वो पैसा लेके आया और अपना पत्नी को दे दिया और उसका पत्नी बोली, ठीक है, हम लोग का इस तरह से अगर मुनाफा होते रहेगा तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे। और कुछ पैसा जो है कि नेपाल को दिया और बोला, ठीक है, और भी बकरी लेते आइए। और बाज़ार जा ही रहा था कि गाँव का एक आदमी आया और बोला कि नेपाल भैया, रामू का घर धंस गया, आप चलिए। नेपाल रामू का घर पहुंचा तो देखा वहाँ बहुत गांव का सारा आदमी जमा था और वहाँ पहुंचने के बाद सब कोई समझा रहा था
लेकिन नेपाल बोला, रामू को हम पहले ही बोले थे कि दूसरों के प्रति बुराई नहीं करना चाहिए। ये हमेशा मेरा गलत फ़ायदा उठाता था। हम जो भी सामान लाके बेचते थे, ये बगल में जो है मेरा सामने कम रेट में बेचता था। ये हमको बहुत दुख दिया था, ये हमको परेशान कर दिया था। तो आज पता चला रामू कि दूसरों को परेशानी करवाना और दूसरों को दुख देना कितना महंगा पड़ता है। आज आपको एहसास होगा कि आप क्या गलती किए थे। तो रामू को इस तरह से गांव वालों ने समझाया तो रामू बहुत ही दुखी हुआ। रामू समझ गया कि हम अपना गलती के कारण आज ये सज़ा भोग रहे हैं। और रामू को एहसास हुआ और गांव वालों के साथ साथ नेपाल से भी माफ़ी मांगा और बोला, ठीक है, हम गलती तो किए हैं, आज के बाद मेरा वजह से किसी गांव वालों का तकलीफ नहीं होगा और कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि आप लोग को मेरी वजह से दुख होगा। इतना कहने के बाद बोला, ठीक है, अब मेरा रहने का तो गुजारा नहीं चलेगा, हम गांव से चले जाते हैं। इतना बोलने के बाद गांव वालों ने बोला और नेपाल भैया बोला कि ठीक है, रामू भैया अगर गलती का एहसास किया है तो एक काम करते हैं, सब मिल के कुछ पैसा जुगाड़ करके इसके घर को बना लेते हैं और रामू आज से इसी गांव में रहेगा। तो सब मिल के उसके घर को बना दिया और रामू उस गांव में रहने लगा, सबसे मेल जोल के मेल भाव से रहने लगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस तरह के और भी वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद।